आज का बायोलॉजी क्लास है और बायोलॉजी के बारे में आज इंट्रोडक्शन दूंगा और क्लास 11th का क्लासिफिकेशन किया हूँ कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो उसके बारे में भी डिटेल आज बताऊँगा और बायोलॉजी की डिटेल इजी वे में आज समझाऊँगा। और हम यही आप लोग से एक आशा है कि एक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, जितना से जितना शेयर कीजिए, यही आप लोग से कहना चाहता हूँ। और एक लाइक कीजिएगा जरूर भी और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आप लोग यही। और अगला दिन बायोलॉजी की क्लास दीपक सर लेंगे और एनडीए लेवल को एनडीए के फिजिक्स या स्पोर्ट्स में भी AA का यहाँ पे फिजिक्स और मैथ का क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन बताया जा रहा है विद्या ट्यूटोरियल में। कहाँ बताया जा रहा है? विद्या ट्यूटोरियल के ऐप पे जाइए और पढ़िए। विद्या ट्यूटोरियल पर पूरा डिस्कशन के साथ है, फुल डिस्कशन है। आज बायोलॉजी भी 11th और 12th का भी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। चलिए आज बायोलॉजी को बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी हमें क्या बताने जा रहा है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी 2 पार्टों से मिलकर बना हुआ। बायोलॉजी के हर शब्दों में टेक्निकल है। बायोलॉजी के हर शब्दों में टेक्निकल है। सबसे पहले बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो प्लस लॉजी। चलते हैं और बताते हैं बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसको। तो आज बताते हूँ बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है बायो और दूसरा होता है लॉजस। बायो की मतलब होता है लाइफ होता है और लॉजस की मतलब होता है स्टडी करना। मतलब लाइफ के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। या परिभाषा देखते हैं, यहाँ से परिभाषा आप लोग के क्लियर हो गया होगा। जिसे जीव के बारे में अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसे जीव के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। आगे चलते हैं। जूलॉजी इज दैट ब्रांच बायोलॉजी इज दैट ब्रांच जूलॉजी बोला गया था इसलिए सॉरी। बायोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विथ अ स्टडी ऑफ लाइफ ऑर्गेनिज्म। क्या कह रहे हैं? बायोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विथ अ स्टडी ऑफ लाइफ ऑर्गेनिज्म। लाइफ के ऑर्गेनिज्म के बारे में जो स्टडी करता है उसे हमें बायोलॉजी बोलते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसे जीव के बारे में या जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को हमें बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के पिता कौन है? बायोलॉजी के पितामह कौन है? इसके बारे में बताता हूँ। बायोलॉजी के पितामह एरिस्टोटस है, जिसे अरस्तु भी बोलते हैं। देखते हैं टाइप्स ऑफ बायोलॉजी के कितने प्रकार में बांटा गया है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। टाइप्स ऑफ बायोलॉजी के कितने प्रकार हैं? टाइप्स ऑफ बायोलॉजी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? पहला, बायोलॉजी 3 भागों में बांटा गया है। पहला बॉटनी है, दूसरा जूलॉजी है, तीसरा माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक, हमने बॉटनी के बारे में पहले अध्ययन करते हैं, तो फिर जूलॉजी के बारे में, तो फिर माइक्रोबायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बॉटनी है क्या? बॉटनी की परिभाषा यहाँ पे लिखा है क्या कि जिसमें प्लांट के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या? प्लांट के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसे जंतु प्लांट के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या? वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं। बॉटनी को वनस्पति, जिसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों के बारे में
अध्ययन किया जाता है उसे बॉटनी कहते हैं। अब इंग्लिश में देखते हैं, बॉटनी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स विथ स्टडी ऑफ प्लांट। स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं? प्लांट के बारे में, तो हमें बॉटनी कहेंगे। बॉटनी के फादर ऑफ कौन है? बॉटनी के फादर कौन है? फादर ऑफ बॉटनी बोलिए या बॉटनी ऑफ फादर बोलिए। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो थियोफ्रेटस है। अब दूसरा आता है जूलॉजी। जूलॉजी की मतलब होता है क्या? जंतु विज्ञान। क्या कह रहा है? एनिमल के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी इज, पहले हिंदी में बता देते हैं, जूलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जूलॉजी कहते हैं या जंतु विज्ञान कहते हैं। चलिए इंग्लिश में आते हैं। अब इंग्लिश में क्या लिखे हैं? जूलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स विथ स्टडी ऑफ एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी का फादर कौन है? तो एरिस्टोटस है, जो बायोलॉजी का पितामह भी है, एरिस्टोटस है, जिसे अरस्तु भी कहते हैं। अब आते हैं तीसरा, हमें माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? जो हिंदी में बोला जाता है सूक्ष्म विज्ञान किसे कहते हैं? चलिए आते हैं पहला, माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें छोटे छोटे जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हमें माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं इंग्लिश में क्या लिखे हैं, जिसके डिस्कशन करता हूँ इंग्लिश में वाला को। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर एक दूसरे को शेयर कीजिएगा अच्छा लगता है तो। और एक लाइक आप लोग से मनोकामना मांगता हूँ और कुछ नहीं मांगता हूँ आप लोग से, एक लाइक बस कर दीजिएगा भाई लोग, ब्रदर, और कुछ नहीं मांगता हूँ आप लोग से। हम आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, यही हम आशा करके आपसे बोल रहा हूँ कि ज़रूर हमको एक लाइक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, 2 से 3 लोगों के पास शेयर कीजिएगा, बस यही चाहता हूँ। चलिए अब आते हैं माइक्रोबायोलॉजी को इंग्लिश में हम कैसे बता रहा हूँ इंग्लिश में। माइक्रोबायोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स विथ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फादर कौन है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के फादर है एंटोनियो वन लुवेनहॉक। एंटोनियो वन लुवेनहॉक है। कौन है? एंटोनियो वन लुवेनहॉक है। एंटोनियो वन लुवेनहॉक है। ठीक, ये है। लुवेनहॉक है। चलिए अब आगे आते हैं। हम आप लोग से बार बार बोल रहे हैं कि एक लाइक कीजिएगा और कुछ नहीं, और 2 से 3 लोग के पास शेयर कीजिएगा। और एयरफोर्स नेवी और एनडीए के क्वेश्चन बैंक को भी यहाँ पे सोल्व किया जा रहा है आप लोग के विद्या ट्यूटोरियल में। देखिए, जुड़ने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं, जुड़िए। अब देखिए सोल्व कर रहे हैं नेवी को किए प्रीवियस क्वेश्चन, और एयरफोर्स को भी कर रहे हैं, और इस पे करंट अफेयर भी डाल रहे हैं। चलिए अब आगे बताता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ 11th के कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पूरा चैप्टर के नाम
लिख दिया हूँ, उसके पूरे चैप्टर को डिस्कशन बता देता हूँ। उसी तरह से स्टार्ट अगला दिन से होगा। देखिए, पहले क्लास 12th का है, क्लास 11th का है। सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर है जिसे द लाइफ ऑफ बर्ड बोलते हैं, लिविंग बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिविंग बर्ड बोलते हैं। और अगला दिन यही चैप्टर लेकर आएंगे दीपक सर। और चलिए आगे बता देता हूँ। और दूसरा चैप्टर है बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। बायोलॉजी को क्लासिफिकेशन करेंगे, कितने भाग में बटे हुए हैं उसके बारे में बताया जाएगा दूसरा नंबर चैप्टर में। लाइफ के बारे में बताया जाएगा, लिविंग के बारे में बताया जाएगा फर्स्ट चैप्टर में। प्लांट ऑफ किंगडम, प्लांट के किंगडम के बारे में बताया जाता है, प्लांट के बारे में बताएगा तीसरा चैप्टर में। एनिमल ऑफ किंगडम, एनिमल ऑफ किंगडम, एनिमल के बारे में बताया जाएगा चौथा चैप्टर में। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोविंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोविंग प्लांट के मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया जाएगा पाँचवा चैप्टर में। एंटोनियो ऑफ फ्लोविंग प्लांट बताया जाएगा सिक्स चैप्टर में। और सातवां नंबर चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एनिमल, ऑर्गेनाइजिंग एनिमल के बारे में बताया जाएगा। कौन सा चैप्टर में? सातवां नंबर चैप्टर में, सातवां नंबर चैप्टर में। और आठवां नंबर बताया यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ में क्या सेल, इसे हमें बोलते हैं सेल भी बोलते हैं। सेल्स मतलब नए नए सेल का निर्माण होता है हमारे बॉडी में, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। और अध्ययन किया जाएगा सेल के बारे में, डिटेल अध्ययन किया जाएगा आठवां नंबर चैप्टर में। और चलते हैं आगे। आगे है नौमा बायोमोलेकुल है। कौन है? नौमा क्या है? बायोमोलेकुल है। नौमा चैप्टर के नाम है नौमा चैप्टर के नाम है बायोमोलेकुल नाम है। हमें क्या नाम धरे हैं? बायोमोलेकुल नाम है इस चैप्टर के। नौमा चैप्टर बायोमोलेकुल। कौन है? नौमा बायोमोलेकुल। और बायोमोलेकुल के बारे में अध्ययन करेंगे नौमा चैप्टर में। 10वां चैप्टर में है सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, सेल साइकिल और सेल डिविजन है। और 11वां चैप्टर में है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, प्लांट के कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। यहाँ से लेकर ट्रांसपोर्ट और प्लांट से लेकर प्लांट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तक हमें प्लांट ऑफ फियोलॉजी बोलते हैं, प्लांट ऑफ फियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट ऑफ फियोलॉजी बोलते हैं, प्लांट ऑफ फियोलॉजी बोलते हैं। चलिए, और 12वां चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन है, मिनरल न्यूट्रिशन है। कैसे मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे 12वां नंबर चैप्टर में। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, प्लांट कैसे पेड़ पौधा कैसे खाना भोजन बनाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और हमें 13वां नंबर चैप्टर में रिस्पायरेशन इन प्लांट, रिस्पायरेशन ऑफ प्लांट कैसे जल को रिश्ता है उसके बारे में जानेंगे 14वां नंबर चैप्टर में। प्लांट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे 15वां नंबर चैप्टर में। और आगे आते हैं 16वां नंबर चैप्टर। 16वां नंबर चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। हमें डाइजेस्ट कैसे करते हैं, ऑब्जॉर्ब कैसे करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कैसे पचाते हैं, उसके बारे में 16 नंबर चैप्टर में अध्ययन करेंगे। चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से यहाँ तक लेकर जो डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन से लेकर, क्या डाइजेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन से लेकर हमें यहाँ तक क्या किया जा रहा है, क्या है
देखिए यहाँ से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से लेकर यहाँ तक क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन तक हमें एनिमल फियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। एनिमल फियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। क्या एनिमल फियोलॉजी के बारे में पढ़ना है, एनिमल फियोलॉजी के बारे में पढ़ना। चलिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में बताएं। 16वां नंबर चैप्टर में पढ़ना है। कैसे डाइजेस्ट करते हैं भोजन को, कैसे सांस लेते हैं, कैसे मतलब अध्ययन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करना है। और 17वां नंबर चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गैस, कैसे एक्सचेंज करते हैं गैस के, इसके बारे में अध्ययन करना है। कैसे एक्सचेंज करना है गैस के बारे में, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस के बारे में पढ़ना। कैसे सांस लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, इसी में सांस लेने हैं, इसमें बताना था, उसमें बोल दिए थे, सॉरी भाई। ब्रीथिंग ऑफ सांस, इस 17वां नंबर चैप्टर के बारे में अध्ययन करना है, कैसे छोड़ते हैं इसमें अध्ययन करना। अब अगला है 18वां नंबर चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी में कैसे फ्लूइड करता है ब्लड, उसके बारे में अध्ययन करना है। फ्लूइड ऑफ सर्कुलेशन, ब्लड कैसे सर्कुलेशन होता रहता है बॉडी में, उसके बारे में अध्ययन करना है। और 19 नंबर चैप्टर में पढ़ना है स्कैटरी प्रोडक्शन एंड स्कैटरी प्रोडक्शन ऑफ थ्रिलेटरी नेशन, थ्रिटली एलिमिनेशंस के बारे में पढ़ना है, के बारे में अध्ययन करना है। और 20 नंबर चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में अध्ययन करना है, 20 नंबर चैप्टर है। और 21 नंबर चैप्टर है जो न्यूरॉन है, और न्यूरॉन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। न्यूरॉन कैसे मेरा दिमाग कंट्रोल करता है बॉडी को, उसके बारे में अध्ययन करना। पूरा सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है, हमारे दिमाग बोलते हैं, जिससे हिंदी में दिमाग बोलते हैं, वही इसके बारे में अध्ययन करना है, जो 21 नंबर चैप्टर में है। और 22 नंबर चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये भी नंबर चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसे हमें कहते हैं बहुत मज़े आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इस चैप्टर में कह रहा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के मतलब होता है हमारे बॉडी में क्या क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या क्या केमिकल उत्पन्न हो रहा है, क्या क्या हार्मोन उत्पन्न हो रहा है, जिसके बारे में अध्ययन करते हैं। कौन सा हार्मोन किस जगह पर बन रहा है, कौन सा हार्मोन किस जगह पर काम कर रहा है, कौन सा हार्मोन किस रूप में निर्माण हो रहा है, उसके बारे में डिटेल दम जानकारी लेना है 22 नंबर चैप्टर में। आप इसी वादा के साथ हम कल मिलता हूँ फर्स्ट चैप्टर से आप लोगों से। और हर हर महादेव, और इसी शुभकामना करता हूँ कि आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और एयरफोर्स एंड नेवी का और सेट चल रहा है मैथ और फिजिक्स का, और उसमें गेट पढ़ाए हैं, गेट के 2 वीडियो बनाए थे, दोनों अपलोड कर दिए हूँ। अगला यूनिट डायमेंशन का पूरा बता दिया तो अब वेक्टर अगला क्लास में फिजिक्स का आएगा, आज बायोलॉजी का, अगला दिन बायोलॉजी का पहला चैप्टर से स्टार्ट किया जाएगा 11th का। चलिए भाई, थैंक्स भाई।